Elon Musk, British Pakistani men. They would often park their cars outside schools or care homes. Then gradually they would target young girls. They would offer them all kinds of things like alcohol, cigarettes, drugs. कितनी शर्म का मुकाम है। यानी बाजू का बड़ी हैरत होती है। आपका कोई नौजवान जो यानी 60-70% आप कहते हैं कि नौजवान हमारे पास मौजूद है, वो नौजवान नहीं है, वो बेरोजगार एलियंस आपने पैदा कर रखे। वो आपकी बोटियां नोच कर खाएंगे, उनकी आंखों में खून नजर आता है, उनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है। बड़ी तादाद मुस्लिम्स और एशियंस की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो ये काम करे और उनके पर ये इल्ज़ाम आता है। उनको काफ़ी ज़्यादा पकड़ा वकड़ा भी गया। आपको जहाँ 4-5 पाकिस्तानी मिलेंगे अपने मुल्क की बदखुइयाँ करें, कभी आपको वो मुल्क की अच्छी बात करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेशन की सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर दिया है। सीधा सीधा मान लेना चाहिए कि हमारा और कोई नुकसान नहीं कर रहा, हम तो खुद नुकसान कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे कई दफा कहा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस वक्त, हम खुद अपने दुश्मन हैं। इस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है और बाकी लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है, एक्टिविस्ट को। मैं तो इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानती, मुझे तो लगता है यहाँ डिक्टेटरशिप है। इससे बदतर डिक्टेटरशिप और क्या होगी। पुतिन अगले साल जाएंगे भारत, एनुअल समिट उनकी होनी है भारत में, वो शायद साल के शुरू में चले जाएं। उसके बाद क्वाड समिट भी होनी है भारत में, जिसके लिए ट्रम्प जाएंगे भारत। अमेरिका को इस वक्त कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को वो अमेरिका पहले ही चाइना के कैंप में देखता है बड़ी हद तक, ठीक है। वो कोई खुल के मदद करने के लिए पाकिस्तान की तैयार नहीं है। आपने IMF के सिलसिले में सारी चीजें देख ली हैं। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अमेरिका के सबसे पावरफुल पर्सन एलॉन मस्क ने एक बड़ा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो यूके में रहते हैं वे यूके में रह करके हर तरीके के इलीगल काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि ग्रूमिंग गैंग्स को भी चला रहे हैं, जहां यूके की लड़कियों को वे बहला फुसला करके अपने साथ रखते हैं और रेप करते हैं और अन्य तरीके के गलत काम करते हैं, जिसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। पर ये एक बहुत बड़ी इशू है जिसे जल्द से जल्द यूके को सुलझाना चाहिए, नहीं तो यूके के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। दोस्तों, जब से ट्रंप इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से लगातार जितने भी ट्रंप के एडवाइजर और अन्य मिनिस्टर्स हैं वे लगातार पाकिस्तान के खिलाफ या तो स्टेटमेंट दे रहे हैं या तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और यहाँ भी समझाया जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप पावर में आएंगे तो पाकिस्तान का बैंड बजने वाली है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यूके के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स ऐसे वहाँ पर ग्रोह जो कि मुजरिमाना काम करते हैं और ख़ास तौर पर लड़कियों और नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो काम होते हैं, जराइम होते हैं। उनको लड़कियों को उठाया गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा और उनसे जो है वो ना सिर्फ ये कि जराइम किए गए, काम भी ऐसे करवाए गए। तो ये जो ख़बर है ना, ये काफ़ी देर से चल रही है। अगर आप देखें कि फ्यू ईयर्स से ये हो रहा है वहाँ पर और ये न्यूज़ भी आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, वो जो काम करने वाले ऐसे काम करने वाले हैं उनमें बड़ी तादाद मुस्लिम्स और एशियंस की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो ये काम करे और उनके पर ये इल्ज़ाम आता है। उनको काफ़ी ज़्यादा पकड़ा वकड़ा भी गया और काफ़ी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ वगैरह होती नहीं, यानी ये केसेस चलते रहे और इस तरह की ये वाली खबरें जब आती हैं हम आप तक पहुंचाते रहे। तो एलॉन मस्क ने इसके ऊपर भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि ये जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है यूके में, तो ये बहुत अरसे से हो रहा है और ये बड़ी लेट है कि इसके ऊपर कोई मतलब काम हो रहा है या आवाज़ उठाई जा रही है, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो उसके ऊपर भी फिर मैं देख रही थी सारा कि काफ़ी मीडिया, कुछ मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने इशारा पाकिस्तान की तरफ किया है कि जी इसके अंदर जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान से मुराद ये है कि वहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो कि ऐसे बहुत सारे जो केसेस निकले जराइम ऐसे उसमें वो मुलविस पाए गए, तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है उसमें नाम जो है वो उन लोगों का आ रहा है जो कि वहाँ के ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। इतनी शर्म का मुकाम है। यानी बाजू का बड़ी हैरत होती है। इस मुल्क के अंदर इंटरनेट का बिल्कुल पट्टा गोल करके रख दिया गया है, ना यूट्यूब खुलती है। यानी ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप यकीन माने, इसे अपलोड करने के लिए इंटरनेट डिवाइस के नीचे मुझे ऐसे पकड़कर खड़े होके 40 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर ये बड़ी मुश्किल से जाकर अपलोड होगी। ट्विटर आपका खुलता नहीं है,
तस्वीर आपकी कोई डाउनलोड नहीं होती, ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते, बिल्कुल पट्टा इस मुल्क का बैठाकर रख दिया गया है, यानी तबाही निकाल दी गई है। आपका कोई नौजवान जो यानी 60-70% आप कहते हैं कि नौजवान हमारे पास मौजूद है, वो नौजवान नहीं है, वो बेरोजगार एलियंस आपने पैदा कर रखे। वो आपकी बोटियां नोच कर खाएंगे, उनकी आंखों में खून नजर आता है, उनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है। इंटरनेट आपने उनका बंद कर दिया, इंटरनेट से वो कमाई करते हैं, उनकी तालीम इंटरनेट के ऊपर, यानी रोजगार इंटरनेट के ऊपर, और दुनिया चलती है आजकल इंटरनेट के ऊपर है। लेकिन किस तौर पर यह रियासती जुल्म है, ये बेसिक राइट की वॉयलेशंस है कि आपने इंटरनेट को बिल्कुल डेड कर दिया। ये पता नहीं कौन सा क्या डर था इस हुकूमत को, किस नाजायज तरीके से इस हुकूमत को लाया गया था कि जनाब ये इतने खतरे में थे। ये अंदाजा लगाएं ये कहां पर होता है कि 2024 में आपका जो बेसिक एक ऑक्सीजन है, एक सोर्स है आपके एग्जिस्टेंस का, वही आप बंद कर दें। इंफॉर्मेशन का सोर्स आप बंद कर दें, आप रेवेन्यू का सोर्स बंद कर दें। ये ना असल इस मुल्क के साथ शरपसंदी और ये असल दुश्मनी है इस मुल्क के ऊपर। ये नेशनल सिक्योरिटी को वाकईतन खतरा है जिस तरीके से इंटरनेट को डैमेज किया गया। पता नहीं कौन से तजुर्बात करते रहे, कोई कहता है हम फायरवॉल लगा रहे हैं, कोई एक तो खातून आकर कहने लगे हम फाइबर वॉल लगा रहे हैं, कोई कह रहा हम चाइना से फाइबर वॉल लेकर आएंगे, किसी ने कहा वो समुद्र के नीचे से तार गुजरती है, वो शार्क उठकर खा जाती है, किसी ने कहा शार्क उठकर नहीं खाती जी, असल में हमारे अपने तजुर्बे। तो बहरहाल जो गोल कर ये बनाते रहे, उसका नतीजा ये निकला कि आपके दारुल हुकूमत के अंदर भी आज ना तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है और बिल्कुल इंटरनेट इतना ये फिरकी घूमती है इंटरनेट की, यकीन माने कि हमने उन मुल्कों से भी ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं जिन मुल्कों के अंदर वॉर्स हैं, सिविल वॉर्स हम कहते हैं। हमारा क्यों हम तो $1 मिलियन के लिए भाग रहे हैं। कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी यूएई को कहते हैं $1 बिलियन दे दो, और खुद ही $1.62 बिलियन का नुकसान करके बैठ गए। ये कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा? और ये जो रिपोर्ट आती है, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि जो गवर्नमेंट जो शट डाउन करती है इंटरनेट 2024 में, उसकी जो कॉस्ट है वो $7.62 बिलियन थी 2024 में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो जारी की गई, और दुनिया की इकोनॉमी को तकरीबन $7.5 अरब का, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान जो है 1.62 बिलियन है। सो अगर हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि सीधा मान लेना चाहिए कि हमारा और कोई नुकसान नहीं कर रहा, हम तो खुद नुकसान कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे कई दफा कहा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस वक्त, हम खुद अपने दुश्मन हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने गरीब बच्चा, आदमी नहीं मैं कहूँगा, गरीब बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, जिसकी उम्र 16 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 22 साल है, जो अपनी यंग एज में इंटरनेट से पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए हमने रास्ते बंद कर दिए हैं।